काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सबसे पहले जैसे ये कोई एक लोड है, ये आपका लोड है, लोड में जेड एल है आपका, आर एल प्लस जी एक्स है, और ये आपका वी है, तो प्लस माइनस वी है, और ये आपका आई। तो आपको अगर पावर निकालनी है, पावर एक्टिव पावर बोलो, ये पावर हमेशा जो पावर जो होगी, हमेशा जो पावर होगी, पावर या फिर रियल पावर या फिर एवरेज पावर, वो हमेशा क्या होती है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आपका आर। जब भी पावर पूछा जाए, जैसे आपका वी आर एम एस है और ये आपका आई आर एम एस, इसी को बोला था पी। ये क्यू कोई नहीं निकालता, ये होती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर में कुछ नहीं करना, बस जो है रिएक्टिव कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना। रिएक्टिव कंपोनेंट एक्स में भी इंडक्टर और कैपेसिटर, एक्स में भी एक रिएक्टिव पार्ट, मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट, या तो इंडक्टर हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है बेटा, कैपेसिटर हो सकता है। या तो इंडक्टर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। तो हमेशा जब भी पावर पूछा जाएगा तो मैं आर एल से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बात आप माइंड में सेट कर लो। जब भी पावर पूछा जाएगा तो मैं आर एल से मल्टीप्लाई करूंगा, जब भी पावर पूछा जाएगा तो मैं आर एल से मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इज द वेरी वेरी, वो भी मैग्नीट्यूड लिया था मोड ऑफ करंट। दिस इज द वेरी वेरी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो एमपीटी, देखो जब भी लोड वेरिएबल होता है तो वहाँ एमपीटी अप्लाई होती है। जब भी आपका लोड कभी वेरिएबल होगा तो वहाँ एमपीटी अप्लाई होगी, और इसमें ऑलमोस्ट 50% इफिशियंसी मिलेगी। कैसे 50% मिलेगी वो मैं बता दूंगा। जब ये लोड वेरिएबल हो वहाँ ना, तो इसमें केस फर्स्ट आता है, केस फर्स्ट, इसमें 2 केस हैं। व्हेन लोड इज वेरिएबल, केस फर्स्ट, व्हेन लोड इज वेरिएबल, व्हेन लोड इज वेरिएबल। दूसरा होता है व्हेन लोड इज फिक्स, लोड इज फिक्स। लोड इज फिक्स जब होता है तो नॉट इम्पोर्टेंट, वो वाला पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं, ये वाला पार्ट। इसमें 6 केस है, लोड वेरिएबल है, इसमें 6 केस है। केस 1.1 ये इंपॉर्टेंट है, केस 1.2 6 केस को पढ़ाऊंगा। केस 1.3, केस 1.4, केस 1.5, केस 1.6। इसमें 6 केस होंगे। अब 6 केस के बारे में पढ़ना, और 6 केस काफी इंपॉर्टेंट है, 6 केस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें कमांड कर ली इन 6 केस पर, तो समझो आपका एमपीटी का पक्का क्वेश्चन सही होगा। रीजन ये है कि इन 6 केस को कोई सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाना, लोग डिस्कस ही नहीं करते इन 6 केस को। यही रीजन है कि नॉर्मल स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है। अगर हम 6 केस के बारे में सही ढंग से कमांड कर ली, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं 6 केस पढ़ाऊंगा, लोड फिक्स का तो काफी आसान। पहला केस, केस 1.4,
केस 1 प्रूफ वगैरह कराऊंगा नहीं, गेट में प्रूफ नहीं आता। केस 1, इफ सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, केस 1.1 है, 1.1 कर लेंगे। केस 1 इसको करना 1 केस 1.1, if circuit is purely resistive, if circuit is purely resistive or fixed source resistance and variable load resistance, load resistance and variable load resistance। सर्किट में ना तो इंडक्टर है ना ही कैपेसिटर है, जैसे आपका ये प्लस माइनस भी ऐसे दिस इज आर एस, दिस इज आर एस। पहला केस ये है जब सर्किट में ना तो इंडक्टर है ना ही कैपेसिटर है, भी आपका दिस इज द और ये फिक्स्ड है, सीधा फिक्स्ड। ये आपका आउटपुट है यहाँ से, और ये आपका इनपुट। ठीक, तो आपको क्या करना है, इनपुट से आउटपुट में मैक्सिमम पावर क्या करनी है, ट्रांसफर। इनपुट से आउटपुट में मैक्सिमम पावर क्या करनी है, ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर। तो पहला ये जब सर्किट में इंडक्टर नहीं है और सर्किट में कैपेसिटर नहीं है, तो आप मैक्सिमम पावर कैसे ट्रांसफर करोगे। तो पहला केस ये कैसे ट्रांसफर करोगे, तो मैं आपसे सबसे पहले बात कहता हूँ, जैसे ये जो वेरिएबल होता है, जैसे ये वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू पता करनी होती है हमसे। तो जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पता करनी होती है। एक बार वो पता चल जाए तो फिर सर्किट में करंट निकाल लोगे और करंट का स्क्वायर कर दोगे, इंटू आर एल कर दोगे, पावर निकल जाएगी। तो मेन काम ये होता है, तो जो वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू पता करनी होती है। अगर वो पता चल गया तो फिर तो सर्किट में कुछ नहीं है, बी एस पता, आर एस पता, ये पता, केवीएल लगाएंगे, करंट आएगा और आई स्क्वायर इंटू आर एल कर देंगे, क्या जाएगी पावर, क्या जाएगी बेटा पावर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक बताओ। तो जो वेरिएबल जो होता है पहले उसकी वैल्यू पता करनी होती है, एक बार वो वैल्यू पता करें फिर करंट निकाल लेंगे, फिर आई स्क्वायर इंटू आर कर देंगे। यहाँ तो बताओ इतना क्लियर। तो क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पता करनी पड़ती है, उसकी वैल्यू पता करनी पड़ती है। इतना क्लियर, सबको इतना क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पता करनी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एमपीटी के लिए। और हर साल यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स है गेट में, छोटा सा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन है, काफी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो जो वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू पता करनी है, चलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आ जाएगा। जो इफिशियंट परसेंटेज इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी बोला, वो होती है आउटपुट पावर, बोला ना 50% दी गई, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू कितने परसेंट होगा बेटा, 100%। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू कितने परसेंट होगा बेटा, 100%। कितने परसेंट होगा, 100। अब मैं क्या करूंगा, एक बार आउटपुट पावर निकालूंगा, फिर क्या करूंगा, एक बार इनपुट पावर निकालूंगा और दोनों का रेशियो करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, कन्वर्जन इफिशिएंसी। ये काम करते समय मेरे को वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी, वेरिएबल की वैल्यू। तो ये मान लिया करंट आई है, अप्लाई कीजिए। तो करंट आई क्या आएगा, बी एस अपॉन आपका आर एस प्लस आर। आउटपुट पावर का देखिए, आउटपुट पावर क्या होगी, आउटपुट पावर के लिए आप यहाँ से देख लो, ये आपकी दो मोटी मोटी आंख, ये आपकी दो लेग या टायर, और यहाँ से देख लो, तो यहाँ से लोड दिखाई दे रहा है आर एल, क्या दिखाई दे रहा है आर एल, क्या दिखाई दे रहा है आर एल। तो आउटपुट पावर क्या होगी, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर क्या होगी, आई स्क्वायर इंटू आर एल। क्या हो गया बेटा, बी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू क्या हो गया आर एल। एक क्वेश्चन नंबर 2।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई किसी को, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आउटपुट पावर लिखते क्या हो, आई का मोड का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम लिख दो फिर आप। फिर इनपुट पावर निकालूंगा, इनपुट पावर तो अब मेरे को चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए स्लोप क्या होता है, जीरो। मेरे 4 मैक्सिमम, 4 मैक्सिमम, आप क्या करोगे, ये डी पी अपॉन डी आर एल जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। ये आर एल के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है, किसके रेस्पेक्ट में, आर एल के रेस्पेक्ट। जब आर एल के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है तो आप जब इसको सॉल्व करोगे इस पूरे को डेरिवेटिव लेके, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई आर एल की वैल्यू आर एस आएगी, क्या आएगी, आर एस। तो आप करोगे डी अपॉन डी आर एल, आर एल इज द वेरिएबल, और ये करोगे आप वी एक्स स्क्वायर अपॉन आपका आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप इसके बाद किसके बराबर करोगे, जीरो के। तो जहां आर एल की वैल्यू आर एस के बराबर आएगी, आर एल क्या आएगा, आर एस, आर एल क्या आएगा, आर एल। इसका मतलब जब सर्किट रेजिस्टिव होता है, इसका मतलब क्या है, जब सर्किट रेजिस्टिव होता है इसका मतलब क्या है, जब सर्किट रेजिस्टिव होता है तो टोटल जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है, तो ये जो आर एस आ रहा है और जो आर एल आ रहा है ये दोनों क्या आएंगे, सेम। जब कभी सर्किट रेजिस्टिव होता है तो आर एल की वैल्यू आर एस के बराबर आ गई, तभी मैक्सिमम पावर क्या हुई, ट्रांसफर। अगर आर एल और आर एस दोनों बराबर है तो उसका मतलब है अगर मैंने बी एस 10 वोल्ट दिया है तो 5 वोल्ट यहाँ मिलेगा, 5 वोल्ट यहाँ मिलेगा। और 20 वोल्ट दिया है तो 10 वोल्ट यहाँ मिलेगा, 10 वोल्ट यहाँ मिलेगा। 30 वोल्ट दिया है तो 15 वोल्ट यहाँ मिलेगा। इसका मतलब बराबर बराबर डिवाइड हुआ, इसका मतलब बराबर बराबर डिवाइड हुआ। कितने परसेंट इफिशियंसी मिल रही है, 50%। कितने परसेंट मिल रही है, 50%। इसलिए लोग कहते हैं जब सर्किट रेजिस्टिव होता है तो कितने परसेंट इफिशियंसी मिलेगी, 50%। कितने परसेंट, 50%। यहाँ तक क्लियर सबको, वेरिएबल की वैल्यू आगे, ये तो मेरे को पता यस लग। सर। अब मेरे को इनपुट पावर चाहिए, ये तो आउटपुट पावर की बात हो गई। चलो सो आउटपुट पावर क्या होगी, सो आउटपुट पावर जहां जहां मैं क्या करूंगा, आर एल को आर एस से रिप्लेस कर दूंगा, पी आउटपुट तो गया वी एस स्क्वायर अपॉन क्या गया, आर एल को आर एस से रिप्लेस कर दिया इंटू आपका आर एस, तो ये हो गया वी एस स्क्वायर अपॉन 4 आर। तो आपको कभी अगर आउटपुट पावर पूछा जाए तो वी एस स्क्वायर अपॉन होगी 4 आर एस, क्या होगी, वी एस स्क्वायर अपॉन 4 आर एस। अब ऐसे ही बेटा मैं इनपुट पावर निकालूंगा, ये तो आउटपुट पावर की बात हुई, ऐसे आएगा इनपुट पावर, सिमिलर आएगा इनपुट पावर, फॉर इनपुट पावर, इनपुट पावर। जब आप इनपुट पावर की बात करोगे बेटा, इनपुट पावर, तो ये क्या है बेटा, आपका आर एस है, ये क्या है बेटा, आर एल है, और ये बेटा क्या वेरिएबल है, और ये क्या है बेटा, बी एस है। तब आप इनपुट साइड से देख रहे हो तो आपका ये इनपुट साइड है बेटा, इनपुट साइड। अगर ये इनपुट साइड है तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इसका रेजिस्टेंस देखोगे तो क्या होगा, आर एस प्लस क्या होगा बेटा, आर एल, जो आर एस प्लस आर। तो पहले आप आउटपुट साइड ही देख रहे तो आर एल दिखाई दे रहा था, जब आप आउटपुट साइड से देख रहे तो आर एल दिखाई दे रहा। अब इनपुट साइड से देखोगे तो इनपुट साइड से कितना दिखाई देगा, इनपुट साइड रेजिस्टेंस आर एस प्लस आर एल, कितना दिखाई देगा, आर एस प्लस आर एल। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पावर क्या होगी, पी इनपुट, तो ये वही होगी आई स्क्वायर इंटू आर एल, यहाँ आर एल नहीं है, क्या आर एस प्लस आर एल। सबको ये क्लियर हुआ कि यहाँ इनपुट साइड से रेजिस्टेंस आर एस प्लस आर एल क्यों है, सबको ये क्लियर हुआ। या इनपुट साइड से रेजिस्टेंस आर एस प्लस आर एल क्यों है, जबकि आउटपुट साइड से तो आर एल था। तो आउटपुट साइड से यहाँ से देखा जाता है तो यह आर एल नजर आ रहा है, इनपुट साइड यहाँ से दिखाई देगा तो क्या देगा, आर एस प्लस क्या रहा, आर एल, आर एस प्लस क्या रहा, आर एल। इतना क्लियर सबको, इतना क्लियर। यस सर। अब यहाँ पे क्या हो गया, पी इनपुट, पी इनपुट हो गया आपका, तो जो वी एस अपॉन आपका ये हो गया आर एस प्लस आर एल का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया इंटू आपका आर एस प्लस आर एल। एक कैंसिल आउट हो गया तो पी इनपुट जो आ गया बेटा, तो वो क्या आ गया बेटा, वो आ गया वी एस स्क्वायर अपॉन आपका आर एस प्लस आर एल। और हम जो पहली कंडीशन निकाल के लाए आर एस आर एल के बराबर, तो यहाँ भी आर एस आर एल के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, फॉर एमपीटी फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए जो पहले जो कंडीशन आई वही होगी। तो मैक्सिमम के लिए जो आपका आर एल है वो किसके बराबर आएगा, आर एस के। तो पी इनपुट क्या हो गया, तो वी एस स्क्वायर अपॉन आपका आर एस प्लस आर एल,
तो ये क्या हो गया, VS² अपॉन क्या हो गया बेटा, 2RS। ये मैक्सिमम इनपुट पावर है, तो इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी बेटा, इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी, शो कर इफिशियंसी। इफिशियंसी की बात करें नीटा, आउटपुट पावर आया था VS² अपॉन 4RS, इनपुट पावर आया है VS² अपॉन 2RS, इनको कितने का मल्टीप्लाई है, 100, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50%। इसलिए बोला था है जब सर्किट रेजिस्टिव होता है तो जो इफिशियंसी जो आती है सर्किट की वो 50% आती है। वो कितने आती है, 50%। कितने आती है बेटा, 50%। जब सर्किट रेजिस्टिव होता है तो जो उसकी इफिशियंसी जो आती है वो कितने परसेंट आती है, 50%। कितने परसेंट आती है, 50%। यहाँ तक क्लियर। ये तो बात हुआ आपको डिटेल में, हमको डिटेल में नहीं जाना, फ्री में करा दिया है, अपन को बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट कितना होने से काम चल जाएगा तो बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एमपीटी में लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, लोग कैलकुलेशन में परेशान होते रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लोग कैलकुलेशन में परेशान बहुत होते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अब उतना पता है तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पर मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे को कितना पता होना चाहिए था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बार पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद जो अपना पेपर में कैसे निकालना वो इम्पोर्टेंट। तो जैसे इस टाइप से कोई अगर सर्किट है आपका, ये चीजें समरी जो लिखता हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका RS है और ये आपका RL है, इसी तरह आपका RL और इसी तरह आपका RL। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या करोगे आप, RL वेरिएबल है, जो है RL वेरिएबल है, इसी तरह वेरिएबल और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, पहला RL की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, RS। RL की वैल्यू किसके बराबर होगी, RS। दूसरा तो P आउटपुट जो होगा होगा VS² अपॉन क्या होगा, 4RS, और P इनपुट क्या होगा, VS² अपॉन क्या होगा, 2RS। इतना पता होना चाहिए, इतने से काम चल जाएगा। मैं पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पता करना, एक बार वो पता किया फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ये केस है, स्पेशल केस। तो अगर सर्किट इजी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सर्किट इजी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सर्किट डिफिकल्ट हुआ तो यहाँ दो थ्योरम लगी, आपको थेवेनिन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर सर्किट इजी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सर्किट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हुआ तो आप थेवेनिन लगाना पड़ेगा। अगर कोई सर्किट ऐसा हुआ तो कोई सर्किट ऐसा हुआ कि मेरे को परेशान कर रहा है और मेरे को परेशान किया कोई, तो मैं उसको VTH, नहीं परेशान करेगा तो अच्छा है, परेशान किया तो मैं थेवेनिन लेके जाऊंगा, ये VTH और ये RTH और ये होगा लोड। और जब भी कोई सर्किट मेरे को परेशान करेगा तुरंत मैं थेवेनिन ले आऊंगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिमूव हो जाएगी। ये आपका वेरिएबल है। तो ये VTH और RTH ये आपका थेवेनिन, जो VTH लिखा है और जो RTH लिखा है ये थेवेनिन, सीधा थेवेनिन। सीधा थेवेनिन। तो VTH और RTH जो लिखा है वो क्या थेवेनिन, वो क्या बेटा, थेवेनिन, सीधा थेवेनिन। तो मैं क्या कहूँगा, इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है, इस केस में मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पहला RTH की वैल्यू RS के बराबर होगी। दूसरा P आउटपुट जो होगा
हुआ BTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। यहाँ BS में BTH आ गया, यहाँ RS में RTH आ गया, ठीक है ना, P इनपुट, और वो होगा बेटा BTH स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 RTH। या तो आप ऐसे करो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, और यहाँ तो देखो, तो अगर कोई सर्किट परेशान नहीं कर रहा, ठीक है, अगर कोई सर्किट परेशान किया तो मैं उसको थेवेनिन में लेकर चला जाऊंगा, और थेवेनिन लेकर से कितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी इजी हो जाएगी। या तो आप ऐसे कर सकते हो, और क्या कर सकते हो वो भी मैं बताओ, और क्या कर सकते हो वो भी मैं बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर, यहाँ तक बताओ। यस सर। और अपन क्या कर सकते हैं, और इसके आगे और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं बेटा, ये RL है वो किसके बराबर है बेटा, RTH। ये RL किसके बराबर है बेटा, RTH। तो ये करंट आई क्या होगा, फाइंड करंट आई, और करंट आई होगा तो पावर क्या होगा, पावर देखो आई का स्क्वायर इंटू क्या होगा, RL, आई का स्क्वायर इंटू RL। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप पावर के लिए कैसे निकल सकते हो, RL RTH के बराबर है, और जो आउटपुट पावर, ये जो पावर है वही आउटपुट पावर, आई स्क्वायर इंटू आपका RL। तो सीधी सी बात है, जो वेरिएबल है एक बार उसकी वैल्यू पता की, पता होने के बाद करंट पता करना होता है, करंट को जो भी होता है उसको आई स्क्वायर इंटू RL से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर इंटू RL से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये पहला केस हुआ जब सर्किट रेजिस्टिव होता है। तो मेन काम ये है कि एक बार वेरिएबल पता चल जाए, वेरिएबल पता होने के बाद करंट पता चल जाएगी, और करंट पता होने के बाद पावर में टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले पता करना होता है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर करंट आई पता करना होता है, फिर पावर पता चल जाए। ये पहला केस हो गया, बहुत आराम से समझाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, पूरा डेरिवेशन हो गया। आगे केस में बस मैं क्या करूंगा, जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पता करूंगा, पता करने के बाद फिर करंट निकालूंगा, करंट निकालने के बाद पावर आ जाएगी, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम कराऊंगा, तो बहुत सारी क्या कराऊंगा, प्रॉब्लम, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम कराऊंगा। यहाँ तक डन, सबको याद था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से ये चीजें समझ में आई। यस सर। चलो केस, तो केस वन ये था कि सर्किट टोटली रेजिस्टिव था, ना तो सर्किट में कोई इंडक्टर लग रहे थे, और ना ही सर्किट में क्या लग रहे थे, कैपेसिटर। ना तो सर्किट में कोई इंडक्टर लग रहा था, और ना ही सर्किट में क्या लग रहे थे बेटा, कैपेसिटर। टोटली क्या था, रेजिस्टिव, टोटली रेजिस्टिव था। ना सर्किट में इंडक्टर लग रहे थे, ना ही सर्किट में क्या लग रहे थे, कैपेसिटर। तो फिक्स्ड सोर्स इम्पीडेंस एंड वेरिएबल, फिक्स्ड सोर्स इम्पीडेंस एंड वेरिएबल, फिक्स्ड सोर्स इम्पीडेंस का मतलब है ZS, ZS हो गया आपका RS plus GXS, एंड वेरिएबल लोड इम्पीडेंस, क्या होगा, ZS RL plus GXS, here RL variable और XL constant, XL क्या constant, कैसे हुआ वैसे हुआ, this is the VS, ये ZS, ये होगा RS plus GXS, here ZS RL plus GXS। इस केस में वेरिएबल जो है RL, तो बहुत मोटा सा बना देता हूँ, RL वेरिएबल। तो हमें पता है जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पता करनी होती है, फिर करंट निकालता है, फिर आई स्क्वायर इंटू RL। RL क्या होगा, डेरिवेशन नहीं करा पहले क्या होगा, RL क्या होगा, अंडर रूट RS का स्क्वायर
प्लस एक्स एस प्लस एक्स एल प्लस, ये आ गया आर एल। अगर आर एल आ गया तो फाइंड आई, आर एल आ गया तो फाइंड आई, तो फाइंड आई आया तो पावर क्या हुई, होगी आपकी आई स्क्वायर इंटू आपका आर। तो पहला केस टोटली रेजिस्टिव था, सेकंड केस टोटली रेजिस्टिव नहीं है, सर्किट में इंडक्टर है। सेकंड केस ये प्रूफ नहीं कराया, डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा और बहुत अच्छी तरह के लिए थोड़ी देर बाद पेशेंस रखो, 20-25 मिनट बाद सब कुछ माइंड में सेट हो जाए, 25 मिनट के बाद। और अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 25 मिनट का टाइम दो, सब कुछ माइंड में सेट हो जाए। सेकंड केस डन हुआ सबका, सेकंड केस डन हुआ ना सबका? यस यस सर। 25 मिनट का टाइम दो, सब कुछ माइंड में सेट हो जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो न्यूमेरिकल कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तीसरा केस न्यूमेरिकल बहुत कराऊंगा इसके बाद। if source impedance ZS RS plus JXS fixed and load impedance ZL RL plus JXL. Here RL constant और XL वेरिएबल। XL क्या? XL ये वेरिएबल। पहले RL वाला वेरिएबल था, अब XL वेरिएबल। तो ये आपका VS है, ये आपका ZS है, RS प्लस JXS, ये आपका ZL है, RL प्लस JXL और XL वेरिएबल। हियर RL क्या होगा, ये XL, XL होगा माइनस XL, हियर XL क्या होगा माइनस, फाइंड आई। और पावर क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू एक्सएल किसके बराबर है, माइनस एक्सएस। एक्सएल किसके बराबर है, माइनस एक्स। तो फाइंड आई, पावर क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू क्या होगा आर एल, क्या होगा आई स्क्वायर इंटू क्या होगा आर एल, आई स्क्वायर इंटू क्या होगा आर एल। तीसरा केस, चौथा केस, तो दोनों वेरिएबल हो तब क्या करेंगे, तो दोनों वेरिएबल तब क्या करेंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट के बाद मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, तो माइंड में सेट चीज होगी, पर प्लीज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा 25 मिनट। यहाँ तो डन सबका, यस सर। चौथा केस, सोर्स इम्पीडेंस ZS equal to RS plus JXS fixed and load impedance ZL equal to RL plus JXL। इसमें दोनों वेरिएबल, here RL वेरिएबल है, XL वेरिएबल, दोनों क्या वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। फिर कैसे होगा बेटा, कैसे होगा, प्लस माइनस ये हो गया VS, ये होगा ZS RS प्लस JXS, ये हो गया ZL RL प्लस JXL। और ये RL भी वेरिएबल है और XL भी है, दोनों वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, ZL जो होगा आपका ZS का कॉन्जुगेट होगा। तो ZL क्या होगा बेटा, RS प्लस JXS, इसका कॉन्जुगेट। तो उसका कॉन्जुगेट लोगे तो ZS क्या होगा आपका
आर एस माइनस जे एक्स एस। तो मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, ध्यान समझना उस टेबल को, उसके बाद अपन आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार डन लगो, मैं इसको फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ। सर ये ZL इक्वल टू RS माइनस JXS होगा ना? हम कौन सा जेड एल है, जेड एल, ठीक है, जेड एल, जेड एल। सबको यहाँ तक हुआ? यस सर। तो अब बनाते हैं एक टेबल, और टेबल से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बच्चा को जो न्यूमेरिकल से आइडिया लगेगा, बच्चा को जो न्यूमेरिकल से आइडिया लगेगा, न्यूमेरिकल से बहुत आइडिया लगेगा, थॉर्टिकल से इतना आइडिया नहीं लगेगा। इधर से आइडिया सोर्स से पड़ेगा। इस साइड है लोड इम्पीडेंस, जरा कंडीशन फॉर पीएल मैक्स, और इस साइड है पीएल मैक्स। पहली बात करते हैं, जो आर एस प्लस जी एक्स एस, जे जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, आर एल प्लस जे जीरो। इस केस में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जब आर एल किसके बराबर हो, आर एस। और यहाँ पे क्या होगा, पी क्या होगा आपका, पी मैक्स, आप कह सकते हो आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर आप थेवेनिन यूज कर सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है, ये आर एस प्लस जे जीरो हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, आर टी एच प्लस जे जीरो हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, आर टी एच किसके बराबर होगा, आर एल के। तो यहाँ क्या कर सकते हो, पी मैक्स, आप या तो कर दो बी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 RTH, या फिर पी मैक्स क्या होगा आपका, आई स्क्वायर इंटू आर। अब पहले वाला बताओ क्लियर है क्या नहीं, पहले फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट फर्स्ट वाला क्लियर सबको, फर्स्ट वाला केस क्लियर, चलो क्लियर। सेकंड वाला केस, यहाँ जेड एच जो था आर एस प्लस जी एक्स एस था, और यहाँ पर जो जेड एल था वो था आर एल प्लस जी एक्स एस। उसमें आर एल वेरिएबल था, और आर एल वेरिएबल था तो आर एल की वैल्यू जो होगी अंडर रूट आर एस का स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और यहाँ पी मैक्स जो था वो था आई स्क्वायर इंटू क्या था, आर एल। ठीक है, जेड एस था आर एस प्लस जी एक्स जीरो, जी एक्स एस। जेड एल था आर एल प्लस जी एक्स एल। एक्सएल वेरिएबल था, यह एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर थी, माइनस एक्सएस की। तो पी मैक्स जो था वो था आपका आई स्क्वायर इंटू आर। फोर्थ, जेड एस था आपका आर एस प्लस जी एक्स एस। जेड एल था आपका आर एल प्लस जी एक्स एल। ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, तो जेड एच जो होगा वो जेड एस का कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ पी मैक्स जो होगा वो आपका आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ तक बताओ क्लियर है कि नहीं, दो केस अभी बाकी वो करा। जानबूझ के फॉन्ट साइज कम कर रहा हूँ। यहाँ तो देखो क्लियर है कि नहीं सब।
सब लोग बताओ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो पांचवा छठा केस कोई नया केस नहीं है, सेकंड का ही फॉर्म है, सेकंड का ही इन्वर्जन है। पांचवा और छठा केस कोई नया केस नहीं है, सेकंड का ही इन्वर्जन, सेकंड का ही इन्वर्जन। पांचवा केस जेड एच जो था आपका आर एस प्लस जे एक्सेस, ये फिक्स है। तो जेड एल जो था आपका आर एल प्लस जे, तो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सेकंड से ही आ जाओ। सेकंड वाला जो पढ़ाया था उससे फिफ्थ में आ जाओ। एक काम करो, यहाँ एक्सएल की वैल्यू 0 है, तो सेकंड वाले में जहाँ एक्सएल दिखाई दे रहा है वहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ एक्सएल दिखाई दे रहा है। तो फिफ्थ वाला कोई नया केस नहीं है, सेकंड वाले से ही आपको पता होना चाहिए। वहाँ जो सेकंड वाले में एक्सएल है वहाँ 0 पुट दो। जैसे ही आप सेकंड वाले में एक्सएल 0 पुट करोगे, आर एल क्या है, जैसे सेकंड वाले में क्योंकि आर एस का स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस 0 का स्क्वायर, और पी मैक्स जो होगा वो क्या होगा बेटा, होगा आई स्क्वायर इंटू क्या होगा बेटा, क्या होगा आई स्क्वायर इंटू सिक्स केस, छठवा केस। और जब छठवें केस की आप बात करोगे, छठवा केस ग्रीन मार्कर से ले लेता हूँ, दूसरे से ही आ रहा छठवा, ये जेड एस जो है आपका आर एस प्लस जे 0, और जो आपका जेड एल है वो आपका आर एल प्लस जे एक्स है। इसमें जो वेरिएबल है वो आर एल वेरिएबल, आर एल क्या होगा, तो छठवां केस में कोई नया केस नहीं है, वो दूसरे से ही आ रहा है। तो जहां जहां एक्स है वहां 0 पुट कर दो, तो पावर क्या होगा पी मैक्स आई स्क्वायर इंटू आर, क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आर, क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये 6 केस है, 6 केस के अलावा कोई नया केस नहीं है, छठे केस है। और छठे में से मेरी 6 में से पांचवा और छठवा दूसरे का ही रूप है, दूसरे का ही फॉर्म है 6 के। अब यहाँ तक बताओ 6 केस है। अब इसी केस पर न्यूमेरिकल लगाना है, और कुछ नहीं करना। एक बार आप ये केस से ढंग से देख लीजिए टेबल को, एक बार दो बार सरसरी नजर से, फिर अपन प्रॉब्लम करते हैं। सबका डन हो या डन लिखना, आप इसका फोटो भी ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका फोटो भी ले सकते हो। डन हुआ सबका, चलो। अब मैं प्रॉब्लम कराता हूँ, प्रॉब्लम बच्चा लगी है। अब प्रॉब्लम क्या लगी आपको, बच्चा। क्वेश्चन गेट 2020 ये सोर्स having internal impedance 9 plus J12 4 is to deliver maximum power to a resistive load. The load impedance will be
डेल V। और ये 9 + J12 है, और ये आपका आ रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं 9 Ω, ऑप्शन बी दे रखा है 12 Ω, ऑप्शन सी दे रखा है 15 Ω, ऑप्शन डी दे रखा है 21 Ω। अब आपको तो ये दूसरा केस नजर आ रहा है, दूसरा केस पे एक बार फोकस करो, सेकंड केस। ये तो वैसे 5वां केस है, आप लोग सेकंड केस देखो। सेकंड केस रहता था, ये आपका वी एस था, जेड एस था आपका आर एस प्लस जी एक्स, जेड एल था आर एल प्लस जी एक्स, और यहाँ पे क्या वेरिएबल था बेटा, आर एल। क्या वेरिएबल था बेटा, आर एल। क्या वेरिएबल था बेटा, आर एल। आर एल इज द वेरिएबल। ठीक है, आर एल क्या होता था, अंडर रूट आर एस का स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और इसको इससे कंपेयर कराओ, या एक्सएल है ही नहीं, एक्सएल 0 है, इसको इससे कंपेयर करो, एक्सएल 0 है ही नहीं ना, एक्सएल 0 है ना। अरे क्लियर हुआ ना सबको? अरे बताओ बेटा, ये एक्सएल 0, तो 5वां 6वां केस याद करना चाहिए, सेकंड केस से निकल जाएगा। ये एक्सएल 0, फिर क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा अंडर रूट आर एस का स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस 0। अब तो बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। अब हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी 15, सीधा 15। मतलब कोई डाउट हो किसी को? यहाँ तक क्लियर सबको? सब क्लियर, चलो आगे बढ़े, फिर सब क्लियर है तो गेट 90। कंसीडर नेटवर्क shown below. The value of role registrar are with maximum power delivery. और वो आपका आपका EM cos 10t ओमेगा 10 है बेटा। ZS है आपका 10 + G। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। टेन प्लस J10, और ये आपका तो आपको पहले की तरह ही है, तो ये R क्या होगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, R बना लोगे √200
देखो यहाँ तो डन सबका, डन। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, find ZL so that maximum power transfer to load. Find ZL so that maximum power transfer to load. पूरा नहीं लिखा रहा। Find ZL so that maximum power transfer to load. Find ZL so that maximum power transfer to load. और ये ZL. Find ZL so maximum power transfer to load. तो here ZL क्या हो? आंसर में क्या हो? सोर्स का कॉन्जुगेट। ZL क्या हो जाएगा? 10 + J50 का कॉन्जुगेट। ZL क्या हो जाएगा? 10 - J50, 10 - J50। यहाँ तक क्लियर? अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे थे। ऐसा कोई सिस्टम होता जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम होता जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, तो मैं यूज करता थेवेनिन का। ऐसा कोई सिस्टम होता जो इन 6 में से कोई फॉर्म में नहीं होता, तो मैं यूज करता थेवेनिन का। क्वेश्चन कराता हूँ इसमें, ऐसा कोई सिस्टम होता जो इन केस में से नहीं होता, तो मैं यूज करता थेवेनिन का। एक क्वेश्चन ऐसा भी कराता हूँ तो इन 6 केस में से कोई से केस में नहीं हुआ। फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड। और एट एन एंगल 0। हम मुझको देख के बताओ कौन से केस में लाई कर रहा है। कॉपी का पेज उल्टे सीधे कर सकते हो, पलट सकते हो, आप पीछे जा सकते हो। अब ये बताओ कौन से केस में लाई कर रहा है, कौन से केस में लाई कर रहा है? केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में, केस 4, कौन से केस में लाई कर रहा है? केस 1 में लाई कर रहा है, या केस 2 में लाई कर रहा है, या फिर केस 3 में लाई कर रहा है, या फिर केस 4? बताइए कौन से केस में लाई कर रहा है। अब पीछे भी जा सकते हो, पेज पलट सकते हो। केस 1 में लाई कर रहा है, या केस 2 में लाई कर रहा है, या केस 3 में लाई कर रहा है, या केस 4 में लाई कर रहा है, या किसी में लाई नहीं कर रहा? बताइए उन 6 केस में से किस केस में लाई कर रहा है? अरे कुछ तो बताइए बेटा। तो आप पीछे देखोगे 6 केस में से, तो आपको पता लग गया कौन से केस में लाई कर रहा है, कौन से केस में लाई कर रहा है। बताइए बताइए, कोई सी केस में लाई नहीं कर रहा, या कोई सी केस में लाई नहीं कर रहा। या फिर कोई सी केस में लाई नहीं कर रहा। बेटा इन 6 केस में से कोई सी केस में लाई नहीं कर रहा, तो आप थेवेनिन से बनाओगे। आप क्या करोगे, इस पूरे सर्किट को, ये 6 में से कोई मिला, पूरे सर्किट को थेवेनिन से रिप्लेस करो।
ये हो गया इसका बीटीएच, ये हो गया इसका आरटीएच, और ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये लोड हो गया आर। अब आप इस सर्किट का बीटीएच निकाल के लेके आओगे ए और बी पर। ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है। मैं डायरेक्ट लगूंगा बीटीएच अक्रॉस ए बी टर्मिनल। बीटीएच निकालोगे, बीटीएच अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल। तो बीटीएच निकालोगे ए और बी पर, तो वैल्यू आएगी उसकी, बीटीएच के जो मोड ही निकाल लेते हैं, एंगल की कोई जरूरत नहीं है, √8 आएगा, √8। और आरटीएच अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, वो आएगा आपका 1 + J1। VTH हो गया √8 और RTH हो गया 1 + J1। मैक्सिमम पावर क्या होगी? P। तो ये होगा P क्या होगा? तो ये क्या होगा? I² × R। अभी सर्किट रेजिस्टिव नहीं है तो आप VTH² 4 RTH मत लगा देना, J1 का टर्म है। तो I² × RL करंट निकालना, RL से मल्टीप्लाई। इस केस में RL क्या होगा? हियर RL √ क्या होगा? 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, RL आ गया √2। करंट आप निकाल ही लोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर सर्किट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप थेवेनिन यूज करो। जैसे आप थेवेनिन यूज करोगे 6 में से एक केस में आ जाएगा। जैसे ये आ गया, RL आ गया √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। सब क्लियर? तो 6 केस में से है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो यूज द थेवेनिन फॉर्म। सबको इतना क्लियर हुआ? सबको ये क्लियर हुआ बेटा? तो 6 केस में है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो यूज द थेवेनिन फॉर्म। सब लोग क्लियर लिखो यहाँ। 6 केस में से तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो यूज द थेवेनिन फॉर्म। सब पढ़ा नहीं इतना? मैं आपको ब्रेक दे देता हूँ, 10:30 हो रहे हैं। मैं आपको एक 20 मिनट्स का ब्रेक दे देता हूँ, 20 मिनट का ब्रेक। आप चाय वगैरह ले लो जिससे। ब्रेक दे रहा हूँ, ब्रेक टाइम। फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद अपन लगभग मैक्सिमम आधे घंटे का बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेक ले लेते हो आप 20 मिनट्स का, थोड़ा फ्रेशनेस हो जाएगी। टाइम हो रहा 10:30, आप आ जाएंगे 10:50। अपन स्टार्ट करेंगे 10:50। तो ब्रेक ले लो आप, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? ब्रेक 20 मिनट्स ब्रेक। इससे क्या आपको सामने से चीजें समझ में आए ब्रेक मिलने से। सही है ना? 20 मिनट्स। आप चाय कॉफी जो भी ब्रेड वगैरह नाश्ता करना चाहे आप कर सकते हो। फिर ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे इसमें अपन आगे। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप रेस्पॉन्स किया करो ना, दिक्कत। चलो अब मैं इस क्लास को एंड नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब 20 मिनट में आ जाना। बस मैं इसका जो वॉल्यूम है वो म्यूट कर रहा हूँ, वॉल्यूम म्यूट कर रहा हूँ। ऑडियो में इसका म्यूट कर रहा हूँ। ऑडियो 20 मिनट बाद, ऑडियो एंड वीडियो 20 मिनट बाद आप आ जाना। अपन फिर यहीं से स्टार्ट किया। ऑडियो एंड वीडियो म्यूट कर रहा हूँ 20 मिनट के लिए।
चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? तो बताओ सब लोग। सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? ये तो बात उसकी हुई। अब इसमें एक केस और बताया, अगर लोड फिक्स होगा तब क्या करोगे? लोड फिक्स होगा तब क्या करोगे? व्हेन लोड इज फिक्स। केस टू, व्हेन लोड इज फिक्स। लोड फिक्स होगा तब क्या करोगे? जैसे आपका ये 20 वोल्ट, ये आपका आर है, ये आपका 6 वोल्ट, और ये आपका 3 वोल्ट। लोड इज द 3 वोल्ट, ये आपका लोड। ठीक है, इसी तरह आपसे ये पूछ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर which maximum power transfer to 3 ohm resistor। तो ऐसी इसमें आर की वैल्यू क्या पुट करूं जिससे ये यहां से यहां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सके। अब लोड वेरिएबल नहीं है, लोड है कांस्टेंट। लोड वेरिएबल नहीं है, लोड है कांस्टेंट। तो देखो जब लोड कांस्टेंट होता है तो पावर क्या होती है? पावर जनरली होती है IRMS स्क्वायर इंटू आर एल। पहले वाले केस में आर एल वेरिएबल था। फर्स्ट केस, केस 1.1, केस 1.2, केस 1.3, केस 1.4, केस 1.5 और केस 1.6 में आरएल वेरिएबल था। तो सारी स्टोरी आरएल के आसपास घूम रही थी, सारी स्टोरी आरएल के आसपास घूम रही थी। बट यहाँ केस 2 में आरएल कांस्टेंट। जब आरएल कांस्टेंट है, हियर आरएल कांस्टेंट, आरएल अगर कांस्टेंट है, हियर आरएल कांस्टेंट, तो आपको क्या फोकस करना है? P बराबर होगा V अपॉन जेड मिनिमम। जेड मिनिमम जो होगा उसका स्क्वायर, जेड मिनिमम होगा तभी तो मैक्सिमम होगा करंट। इतना क्लियर? जेड मिनिमम होगा तभी तो मैक्सिमम होगा करंट। इतना क्लियर? तो ये मैक्स, अगर इधर मैक्स चाहिए तो इधर भी मैक्स लेना पड़ेगा। करंट मैक्सिमम तो पावर मैक्सिमम, 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 करंट मैक्सिमम तो पावर मैक्सिमम। क्लियर सबको? इतना सब क्लियर? करंट मैक्सिमम तो पावर। अब देखो जेड मिनिमम कब आ सकता है? इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑप्शन गिवन होता है। इस बिना ऑप्शन की कभी नहीं आ सकते। जैसे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 हो, 1 हो, सी की वैल्यू 2 हो, डी की वैल्यू 3 हो, ई की वैल्यू 4 हो और एफ की वैल्यू 5 हो। अब देखो जेड मिनिमम कब होगा? जब आर की वैल्यू 0 पुट करोगे। अगर आर की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो ये 0 और 0 क्या हो जाएगा? 0 और 3 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर ये होगा। जेड की वैल्यू 1 पुट किया तब मिनिमम नहीं आएगा क्योंकि वो 3 से ज्यादा आएगा। जब आर की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 पैरेलल में 6, 0 हो गया और 3 तो 3, तो जेड मिनिमम की वैल्यू 3 आएगी जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सके। तो आंसर ये होगा। सर 1 पुट कर दो 3 से ज्यादा आएगा तो मैक्सिमम करंट नहीं होगा, तो पावर मैक्सिमम नहीं होगी। अगर आर की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो फिर जेड मिनिमम नहीं होगा तो करंट मैक्सिमम नहीं होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, सबसे छोटी वैल्यू। तो जो भी हो सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, सबसे छोटी। ऑप्शन में अगर 0 नहीं होता, 1 2 3 होता तो आंसर 1 होता। अगर 1 नहीं होता, 2 3 4 होता तो आंसर 2 होता। जो सबसे छोटा है वो लेना। क्लियर सबको? सबको इतना क्लियर?
जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं इसका, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर to 10 ohm resistor to 10 ohm if 1 ohm से ज्यादा है और आपका 100 से कम, तो क्या होगा? और ये आपका 10 वोल्ट है, ये आपका RS है, और ये आपका 10 ohm लोड फिक्स है 10 इसी तरह लोड फिक्स है 10 इसी तरह 10। अब देखो RS की वैल्यू 1 और 1, तो सबसे छोटी कितनी लेनी है? 1, सबसे छोटी 1, ये हो गया 1, ये करंट आई, पाई क्या हो जाएगा? 100/RS + 10, तो सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, इसे करंट मैक्सिमम है 100/1 + 10, आई हो गया 100/11, तो पावर क्या होगा? IRMS का स्क्वायर इंटू R, तो ये हो जाएगा 100/11 का स्क्वायर इंटू 10, बन जाएगा। अरे बना लोगे ना बेटा? निखिल प्रसाद, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कौन से, इस वाले क्वेश्चन में या इससे पहले वाले में? इस वाले में, इससे पहले वाले में? इसमें या इससे पहले वाले में? निखिल, लास्ट क्वेश्चन। चलो निखिल मेरे को एक बार बताओ, निखिल बेटा एक बार बताओ मेरे को, यहाँ से जेड मिनिमम देखना कितना हो। अब आर की वैल्यू पुट, अपने मन से बताओ क्या पुट करना चाह रहे हो। जब आर की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो 3 आया, जेड मिनिमम आया 3। आर की वैल्यू 1 पुट करो तो 3 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, ये बताओ। 3 से कम आएगा या 3 से ज्यादा आएगा, ये बताओ निखिल। 3 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? मोर आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो लेना है उसे सबसे कम दिखाई दे, जो इंटरनल रेजिस्टर वो लेना है सबसे कम दिखाई दे, सबसे कम सबसे कम सबसे कम। अगर जेड ज्यादा मिला तो करंट कम मिल जाएगा ना, अगर 3 से ज्यादा मिला तो करंट कम मिल जाएगा ना। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ निखिल प्रसाद बेटा? अगर 3 से ज्यादा मिला इम्पिडेंस, क्लियर ना? अब तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना बताओ मेरे को। क्लियर? ऐसे इसमें तो सबसे छोटे वाला लेना है, सबसे छोटे वाला, ऐसे इसमें। क्लियर हुआ यहाँ तक सब चीज? तो इसमें बस 2 केस है। यस एक तो ये केस है जो लोड वेरिएबल होगा तो लोड के आगे पीछे घूमना है, लोड पे फोकस करना है। और दूसरा लोड अगर फिक्स होगा तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा वो लेना है, सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होगा वो लेना है, सबसे छोटा। तो यही, तो मैक्सिमम पावर में आप देखो, अगर वो 6 केस है तो बहुत बढ़िया है, 6 नहीं है तो थेवेनिन का यूज करो, और जैसे थेवेनिन यूज करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा केस ये, अगर लोड कांस्टेंट है तो फिर क्या करोगे, तो जो सोर्स की जो मिनिमम वैल्यू है उसको सेलेक्ट करोगे, जिससे मिनिमम वैल्यू से क्या हो सके, जेड आपका मिनिमम मिल सके, और जेड मिला तो करंट मैक्सिमम मिले। ये कॉन्सेप्ट है बेटा एमपीक्यू। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या लेते बताना? अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता तो क्या लेते? मान लो 0 ओम गिवन नहीं होता, इस क्वेश्चन में ये गिवन होते 1 2 3 4, तो आंसर, तो फिर क्या लेते बताओ? 0 गिवन नहीं होता, अगर ये गिवन होता 1 2 3 4, ऐसे गिवन होता 1 2 3 4, तो किसको सेलेक्ट करते बताओ? किसको सेलेक्ट करते? 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तो किसको सेलेक्ट करते? 1 ओम, यस यस, तो फिर 1 ओम को सेलेक्ट करो। दिस इज द ऑल अबाउट
एमपीटी, दिस इज द ऑल अबाउट एमपीटी। उसके बाद तो प्रैक्टिस का काम है, उसके बाद तो प्रैक्टिस का काम है। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 6 केस है तो बहुत बढ़िया, 6 केस नहीं है तो थेवेनिन यूज करो 6 फॉर्म में लाने के लिए। और लोड कांस्टेंट है, सोर्स की मिनिमम से वैल्यू लो, इसे जेड मिनिमम मिले, जेड मिनिमम मिले, करंट मैक्सिमम, दिस इज ऑल अबाउट आपका क्या नाम है, मैक्सिमम पावर। अब आपकी सिर्फ एक थ्योरम बचती है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, उसका नाम है मिलमेस थ्योरम। उसके बाद सार मिलमेस थ्योरम, एक थ्योरम बचती है, उसका नाम है मिलमेस थ्योरम। जैसे मिलमेस थ्योरम खत्म होगी तो अपन स्टार्ट कर देंगे टू पोर्ट नेटवर्क। क्या स्टार्ट कर देंगे अपन? टू पोर्ट नेटवर्क। चलो फिर आज के लिए ठीक है, जल्दी कवर हो गया आज, मैं सोच रहा थोड़ा टाइम लग गया। तो कल अपन पढ़िए मिलमेस थ्योरम। तो आप सब थोड़ा सही वैक्सीन वगैरह लगवा लिए क्या सबने? वैक्सीन लगा नहीं लगा? नो सर। स्लॉट ही नहीं मिल रहे हैं सर। शेड्यूल शेड्यूल बेटा कर लो, लगवा लो टाइम से, थोड़ा उससे क्या होगा, थोड़ा सही रहेगा थोड़ा, मतलब वैक्सीन से बस ये होता है, ये तो नहीं है कोरोना होगा, नहीं कोरोना हो जाता पर इतना इफेक्टिवली नहीं रहता। तो अगर शेड्यूल मिल रहा हो तो आप वैक्सीन प्रायोरिटी में रख लो थोड़ा, क्योंकि थोड़ा वैक्सीन से थोड़ा जो शरीर का जो बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ जाती है, और कुछ नहीं। चलो Yes, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। कल पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे अपन मिलमेस थ्योरम, और कल ही शायद अपन स्टार्ट कर देंगे टू पोर्ट नेटवर्क। आज आप एंजॉय करो, संडे है, आसानी से। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, एंजॉय इट। ओके बेटा, ओके। तो आज क्लास बेटा यही एंड करते, कल मिलते हैं सेम टाइम।